देखिए, आपका शिविर चलते हुए 2 दिन हो गए और निश्चय ही आप लोगों ने कुछ अच्छी जानकारी प्राप्त की होगी। हम कोई भी चीज़ जो एक इस शिविर में जिसमें चल रहा है, जो इस एक ही अच्छी है, क्या आपको बताया गया, क्या आपने पूछा, क्या आपसे कराया गया, क्या आपने किया, मुझे तो पता नहीं है। बाकी एक चीज़ जो सामने दिख रही है वो ये कि एक विषय तक सीमित था ये शिविर। आमतौर से हम जो शिविर करते हैं उसमें कई विषय ले लेते हैं, तो किसी एक में पूर्णता नहीं होती। थोड़ा थोड़ा सब कुछ जानते हैं और थोड़ा थोड़ा सब कुछ नहीं जानते। भूत प्रेत बेताल जो शिविर है ये एक विषय तक सीमित रहा। निश्चय ही जब कोई बात एक विषय तक सीमित रहती है तो उसमें पूर्णता आ जाती है, पूरापन आ जाता है, वो अधूरी नहीं रहती। जिस समय प्रसाद जी ने ये शिविर अनाउंस किया तो मुझे कुछ अजीब सा लगा, या दूसरे शब्दों में ये कहा जाए कि मुझे विश्वास नहीं हुआ। तो मैंने ये कहा कि अगर ये शिविर लगाया जा रहा है तो मैं आऊँगा। क्योंकि ज्ञान जितना अधिक से अधिक आप ले सकते हो उतना ही अच्छा है। मैं अधिक से अधिक जानना चाहता था, सुनना चाहता हूँ, क्योंकि वर्षों के साथ विचार बदलते हैं और जब विचार बदलते हैं तो जानकारी भी बदल जाती है। पुरानी चीजें पुरानी हो जाती हैं, नई चीजें सामने आ जाती हैं और ये वायवी ताकत, वायवी शक्तियाँ ये तो रोज अपना रूप बदलती है। आज इनका एक रूप है, कल दूसरा रूप है। तो इसकी दृष्टि में जितनी जानकारी ली जाए उतना ही अच्छा है। आप उतना ही समझ पाएंगे, उतना ही जान पाएंगे इसके विषय में। मैं जहाँ तक मेरी ज्ञान शक्ति है, मैं सबसे ज़्यादा पीछे रहा इस विषय में। इस विषय में मैं काफ़ी पीछे रहा शुरू से ही। उसके पहले कारण हो सकते हैं परिवार में रहना, नगर में रहना, यात्राएं ना करना, अनेक कारण हो सकते हैं। अनेक कारण
इसलिए कि ये विषय जो है ना, एकांतता मांगता है। बाकी सारे जितने भी साधनाएं हैं, मंत्र हैं, वो सब विस्फोटक नहीं है। आप उनको करते हैं, आपको पता होता है कि मैं भैरव की साधना कर रहा हूँ, मैं अप्सरा की साधना कर रहा हूँ, मैं किन्नरी की कर रहा हूँ, मैं विद्याधर की कर रहा हूँ। मुझे मालूम है कि जब मैं सफलता को प्राप्त करूँगा, इन्हीं में से कुछ चीज़ मेरे सामने आएगी। जबकि भूत प्रेत वैताल, ये जो वायवी शक्तियाँ हैं, जिनको आप निकृष्ट शक्तियाँ भी कह सकते हैं, ये अनेक रूपों में प्रकट होती हैं। इसके विषय में आप नहीं कह सकते कि आपको ये चीज़ मिलेगी। सोचेंगे कुछ, मिलेगा कुछ, देखेंगे कुछ, दिखेगा कुछ, क्योंकि मायावी हैं। बाकी जितनी भी शक्तियाँ हैं, आप एक मंच को 2 बराबर भागों में बांट दीजिए। एक तरफ एक, दूसरी तरफ दूसरा। जो पहला भाग है, जिनकी साधना प्राय 99% लोग करते हैं, दो भागों में हो गई। एक वो कि जिसकी साधना 99% लोग करते हैं, अब वो चाहे कोई भी हो सकती है, अप्सरा भी हो सकती है, गंधर्व भी हो सकते हैं, किन्नर भी हो सकते हैं, देवी देवता भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो वो इस भाग में चले जाएंगे, वो इस भाग में, और इस भाग में साधक खुद होगा। जबकि निकृष्ट साधनाओं में उसमें कुछ पता नहीं कि ए पार्ट में कौन होगा और बी पार्ट में कौन होगा। जितनी भी ये शक्तियां हैं, वो किस रूप में आप कर रहे हैं और किस रूप में आएंगी, ये नहीं निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। ये बात आप किसी रूप को सोच के चलेंगे, निकलेगा कोई और रूप। क्योंकि ये जितनी भी शक्तियां हैं, निकृष्ट शक्तियां कहा गया है इन्हें, और ये आपके परिवार से ही संबंधित रहती हैं। ऐसा नहीं होता है कि एक आत्मा या एक वैताल या भूत या प्रेत जो है वो दिल्ली का है और मद्रास से मिल गया। ऐसा नहीं होता। दिल्ली का दिल्ली में ही रहेगा, आपके परिवार का आपके परिवार में ही रहेगा, वहीं से आपको प्रकट होगा। तो इसलिए क्योंकि हमारे परिवार से संबंधित होता है और हमसे, तो उसकी पहचान हमको नहीं होती और हम नहीं जानते, और अचानक प्रकट होता है, इसलिए वो चमत्कारी भी बन जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने विद्याधर की साधना कर रहे हैं, आपने संकल्प लिया कि मैं विद्याधर की साधना कर रहा हूँ, इस मंत्र की साधना कर रहा हूँ, 21 दिन करूँगा, इस पते पे करूँगा। ऐसा नहीं है। ये कहाँ कहाँ कौन प्रकट हो जाए कुछ नहीं कह सकते। देखिए, बड़े विचित्र से शब्द हैं, भूत, प्रेत, वैताल। और भी शब्द हो सकते हैं, परंतु एक से दूसरे से मिलते हुए यही शब्द है।
अब भूत मतलब जो वक्त निकल गया, जो समय व्यतीत हो गया। प्रेत शरीर, अब वो शरीर स्थूल भी हो सकता है, वो शरीर सूक्ष्म भी हो सकता है। कोई आवश्यक नहीं है कि वो सूक्ष्म ही हो और कोई आवश्यक नहीं है वो स्थूल ही हो। प्रेत शरीर, बॉडी, दूसरे शब्द में कही बॉडी, क्योंकि हमारा जो बॉडी का संबंध है ना वो कभी नहीं छूटता। वैताल, इससे जुड़ी हुई तीसरी चीज वो है वैताल। वो कहीं भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कहीं इसका कोई भी आत्मा, कोई भी शरीर, वो वैताल हो सकता है। वो उनकी अपनी पद्धति है। वो किस क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, उस विषय में तो चर्चा करनी बेकार ही है। ये जितनी भी शक्तियां हैं, इनके पास अजब अजब प्रकार की वो हैं विद्याएं। ये हम सब, आप लोग बैठे हुए, हम लोगों में से भी किसी के पास हो सकती है। कोई पहचान नहीं सकता कि इसके पास है, इसके पास नहीं है। एक बाबा भगवा वस्त्र पहने हुए, दाढ़ी बड़ी हुई है, हाथ में कड़ा है, त्रिशूल है, तो आप निश्चित रूप से जान लेंगे ये कोई ना कोई साधक है या कोई ना कोई विद्या को करने वाला है। जबकि इनके विषय में आप नहीं जान सकते, क्योंकि मैं भी हो सकता हूँ। मेरे लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई विशेष प्रकार का वर्णन मेरा होना ही चाहिए अगर मैंने इनमें से कोई साधना कर रही है। मैं बिल्कुल साधारण रूप से एक धोती पहन करके अपने घर के मंदिर में कहीं भी साधना कर सकता हूँ। जबकि उसके लिए हमको उदासीन होना पड़ेगा, घर से निकलना पड़ेगा। जो जितनी शक्तियाँ हैं, जो आप साधना द्वारा सिद्ध करते हैं, ये आपको हानि नहीं देती हैं, ये आपको हानि नहीं देती हैं, जबकि ये हानि देती हैं। ये साधनाएं, पीर, वैताल, प्रेत, ये आपको नुकसान देती हैं। क्योंकि हम जब तक इनको खुश कर सकते हैं, जब तक ये हमारे अनुकूल हैं, ये हम इनके अनुकूल हैं, तब तक तो सबको ठीक ठाक है। और अगर आप इनके अनुकूल नहीं हैं या ये आपके अनुकूल नहीं है, तो मान के चलिएगा कि आपको हानि देंगे सो देंगे। मैं एक वर्ष पुरानी बात बता रहा हूँ। हमारे परिचय में एक महिला की डेथ हो गई। तो उसको ले जा करके जो भी कर रहा था उसका क्रियाक्रम कर दिया। तो जो उससे छोटी बहन थी, उसकी लड़की को दिखाई देने लगी, और दिखाई भी इस प्रकार देने लगी कि वो यहाँ पे अगर जा रही है तो यहाँ खड़ी हुई है, यहाँ से निकली उधर गई तो वहाँ खड़ी है, वो वहाँ से वापस हो जाती थी। महीने 15 तक ऐसे ही रहा। तो उसने अपनी माँ को कहा कि मम्मी इस तरह मुझे मासी दिखाई देती हैं और खड़ी दिखाई देती हैं। तो वो मेरे पास आई, बोले इस तरह इसके संग हो रहा है। तो मैंने कहा चलो हरिद्वार चलते हैं, इसका क्रियाक्रम कर देते हैं, पिंडदान वगैरह जो भी है। तो हम लोग बाइक कार
पहुँचे और जहाँ पे पिंडदान होता है, जहाँ से प्रवाहित की जाती हैं अस्थियाँ, हम वहाँ पहुँचे। तो वहाँ जाकर हमने देखा, मैंने एक दिमाग से लगाया कि मैंने पंडित तो बहुत बैठे हैं यहाँ पे, और तो वो देखो जो सबसे बुज़ुर्ग हो, बहुत उम्र वाला हो, कम से 70-75 साल का हो। तो मैंने देखा था एक पंडित जी तख़्त पे बैठे थे। मैं गया, मेरे पंडित जी ऐसा है, इस तरह उसको बताइए सिचुएशन। बोले मैं करा देता हूँ। तो उसने जाए, बोले ले आइए। खैर मैंने परिचय वरिचय दिया ताकि बाद में पैसों को लेके, जिस काम को मैं 500 रुपये में करा के लाया, उस काम में सौरभ सिंह किसी पार्टी को लेके गए, उनके लिए 21-22 हज़ार रुपये खर्च हुए। तो बुलाया, उन्होंने उसका जो पूजा पाठ जो भी कर रहा था वो कराया, और उसको कराने के बाद जो है उसका पिंडदान उन्होंने कर दिया। हम चले आए, आने के बाद आज तक वो फिर दोबारा दिखाई नहीं दी उस परिवार में, शांति हो गई। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये आत्माएं जो हमारे बीच में से ही होती हैं, यही पीर, वैताल, प्रेत, भूत, इन्हीं में से ही बनती है और कहीं से नहीं आती। और जो बाकी हैं, जिनके विषय में आप सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, करते भी हैं, ये हमेशा आकाश मार्ग से आती हैं। आपने देखा होगा, कहा जाता है इनका चंद्रलोक में निवास है, इनका सूर्यलोक में निवास है, तो ये उधर से आती हैं। हम हमेशा इस प्रकार की आत्माओं को ना छेड़ें, उनके लिए उनसे उनकी साधना ना करें जहाँ तक संभव हो, क्योंकि इनके पास इंद्रियां नहीं होती हैं। पूरा शरीर इनका मनुष्य जैसा ही होता है, परंतु वो सूक्ष्म होता है, और तो इनके जो है ना इंद्रियां नहीं होती, इनको आंखें नहीं दिखती, सूंघ नहीं पाते, सुन नहीं पाते, बोल नहीं पाते, इनके पास इंद्रियां नहीं होती हैं। अब हम में और उनमें एक बड़ा फ़र्क हो गया। हम सुन पाते हैं, हम देख पाते हैं, हम स्पर्श कर पाते हैं, हम सब कुछ कर पाते हैं, ये नहीं कर पाते, ये नहीं स्पर्श कर पाते। ये आभास दे देंगे, ये दिखाई देगा ये सामने खड़ा है, आपके पास से निकल जाएंगे, परंतु जब निकलेंगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि ऐसा हाथ लगाया है किसी ने, आपको ये लगेगा कि वहाँ का ठंडा सा झोंका आपके पास से निकल गया। क्योंकि उनके पास इंद्रियां नहीं है। अब जब किसी के पास ज्ञान ही नहीं होगा तो आपका भी गला काट सकता है और अपना भी काट सकता है, क्यों ज्ञान तो है नहीं कि ये मेरा ताऊ है, ये मेरा बाप है, ये मेरी बहन है, ये मेरा कौन है, दोस्त है, उसको तो ज्ञान नहीं है। अब वैसे भी मृत्यु के बाद जो है ना स्मरण शक्ति ख़त्म हो जाती है, पहचानने की शक्ति ख़त्म हो जाती है, वो नहीं बता सकता कि ये मेरा बाप है या मेरा माँ है या मेरी बहन है या मेरा दोस्त है, उनको नहीं मालूम। उनको एक ही मालूम है कि ये अमुक है, बस ये एक आदमी है। क्योंकि मैंने पहले बताया था आपको कि जब इंसान की मृत्यु होती है तो सबसे पहले उसका नाम जाता है, बाकी सब चीज़ बाद में जाती हैं, सबसे पहले उसका नाम ख़त्म हो जाता है।
उसके बाद बाकी चीज़ें ख़त्म होती हैं। तो जब हमारा कोई रिश्ता ही नहीं, कोई रिलेशन ही नहीं, तो फिर निश्चित रूप से हम सामान्य हो गए। मैं दुश्मन हूँ तो वो भी दुश्मन है, मैं मित्र हूँ तो वो भी मित्र है, क्योंकि हमारा कोई भावनात्मक रिश्ता तो रहता नहीं है। वो रिश्ता जो बनता है हमारा कर्म के अनुसार बनता है। हम उसको अगर परेशान करेंगे तो वो हमें करेगा, हम उसको जो है देंगे तो हमको देगा। हम उसका ये जो पिंडदान है या जो भी है, जल है, जो भी चीज़ देते हैं वो अच्छा देते हैं, तो इसलिए वो हमको भी ऐसे ही ट्रीट करता है। तो इसलिए मैंने लिख लिया आपने, मैं इसलिए बता रहा था आपको कि इनसे न मित्रता अच्छी न शत्रुता अच्छी, इन्हें समभाव रखना चाहिए। हमको कहा गया कि श्राद्ध पक्ष आ गया, हमको जो है पिंडदान करना है, कर दिया बस, न उससे आगे न उससे पीछे। इस दिन जाए हमको दीपक जलाना, जला दिया बस, इससे आगे ना इससे पीछे। क्यों? मुझे गुरु जी प्राय मुझे समझाया करते थे कि इनकी साधना जो है मत करना। एक तरफ तो मुझे ये समझाया करते थे, दूसरा मुझे कहते हैं एक बार जरूर करना, करके देखना, इससे बड़ी चीज़ जो मिलेगी वो मिलेगी आपको आपका अनुभव। और संसार में जो व्यक्ति को कहीं से नहीं प्राप्त हो सकता, कोई साधना, कोई सिद्धि, कोई संत, कोई फकीर नहीं दे सकता, वो ये दे सकते हैं आप। वो क्यों? ऐसी क्या खास बात है इनमें? क्योंकि वो हमारे ही बीच में से होते हैं। हमारा सब कुछ जानते हैं, ठीक है, वो स्थूल नहीं है, वो स्पर्श नहीं कर सकते, वो चल नहीं सकते, वो बात अलग है, और तो वो जानते हैं। ठीक है, मैं बहुत डिटेल में तो नहीं जाऊंगा। एक राजा और रानी बड़े प्रेम से रहते थे महल में, और राज अच्छा चल रहा था। अचानक राजा साहब को बड़ी ज़ोर का चक्कर आया और बड़ी घबराहट हुई, और लेटर तुरंत डेथ हो गई। जो उनका क्रियाक्रम था कर दिया। जब क्रियाक्रम सब कुछ हो गया, शांति से बैठे, तो उनका भाई खजाने की चाबी देखो, वो कहाँ है? राजा साहब कहाँ रख गए? लाख ढूंढी, नहीं मिली। बड़ी कोशिश करी, नहीं मिली। अब वो नहीं मिली तो खजाना कैसे खुले? और खजाना नहीं खुले तो फिर ये राज कैसे चले? तो रानी परेशान, जो दीवान साहब थे मंत्री वो परेशान कि भाई अब कैसे करें। तो किसी ने बताया कि एक राजमहल के बाहर एक झोपड़ी है, उसमें एक बुढ़ा रहता है, आप उससे पूछो, वो शायद आपको बतवा सके। भेजा गया है व्यक्ति कि उसको लेके आओ। उसको आया, वो समस्या बतलाई,
बोले ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। तो उसने जाए, एक यंत्र था उसके पास, उसको रखा और वो उसमें जाए ना कुछ मंत्र पढ़े और वो डिब्बा चलना शुरू हो गया। और जिस अक्षर के पास जाता था उस अक्षर को लिख लेते थे। जब के पे गया तो के लिख लिया, एफ पे गया एफ लिख लिया, डी पे गया डी लिख लिया, सी पे गया सी लिख लिया, वो लिखते चले जाते थे। जब पूरे हो गया और डिब्बा शांत हो गया तो उसके अंदर जो बना लिपि जो बनी वो ये बनी कि आपकी चाबियाँ जो है ना उस पेड़ के नीचे है, गड़ी हुई है। जाके देखा चाबियाँ मिल गई। तो उन्होंने पूछा, रानी ने और वज़ीर ने उससे बुजुर्ग से कि भाई ये क्या है? बोली आप ही के घर की आत्माएं हैं जिनसे मैंने पूछा। अगर किसी और से पूछता तो नहीं बता पाते, कि उनको पता था कहाँ है चाबियाँ, इसलिए उन्होंने बता दिया। तो कहने का उद्देश्य क्या है कि जो अपनी हैं वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और जो गैर है वो बिल्कुल नहीं जानते। हमको अपनी आत्माएं जो हमारी सगे वालों की है वो जब तक रहती हैं तब तक कुछ भी पूछ सकते हैं, और न केवल तब तक वरन बाद में भी पूछ सकते हैं। कि हमारे शास्त्रों ने बताया है कि हमारी आत्माएं एक टाइम पे आती रहती हैं आपके घर। ऐसे प्रमाण मिलते हैं, ऐसे विद्वान हैं, ऐसे लोग हैं, फ़कीह हैं, संत हैं जो बताते हैं कि अमुक दिनों में आते हैं। मैंने बताया था आपको पहले भी और आज भी बता दूं कि जो ये हमारी आत्माएं हैं, जो हमारे परिजनों की आत्माएं, ये हमेशा चंद्रलोक में रहती हैं, शीतल लोक में रहती हैं। ये वहाँ रहती हैं जहाँ शीतलता होती है, जहाँ गर्माई वहाँ नहीं रुकती है। तो इसलिए इनको चंद्रलोक की वासी कहा गया है, इन आत्माओं को। ये चंद्रलोक में रहती है, सूर्य लोक में नहीं रहती। सूर्य लोक में ये रहते हैं देवी देवता हमारे जो है। तो इसलिए इनकी साधना इसलिए नहीं कि आप जो है एक आपके घर के बुज़ुर्ग हैं और आप उनकी साधना करते हैं, और मतलब उनके पर्टिकुलर उनके नाम से तो नहीं की जाती, बस प्रेत के लोग से प्रेत की साधना करते हैं तो आपके जो है दादाजी आ जाते हैं। अब क्या आप उन दादाजी से नौकरी कराएंगे? जाओ ये करो, जाओ उसका ये करके लाओ, जाओ उसका वो करके लाओ। वो खुश नहीं होंगे आपसे, क्रोधित होंगे। क्योंकि कहीं ना, हालांकि शास्त्र कहते हैं कि मृत्यु के बाद हमारे संबंध खत्म हो जाते हैं, टूट जाते हैं, फिर हमारे संबंध नहीं रहते किसी से भी, ये शास्त्र कहते हैं। और तो फिर भी ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि वही आत्माएं जो हैं वो आपसे जुड़ी रहती हैं कहीं ना कहीं। अगर ऐसा ना होता तो ऐसा परेशान नहीं करती परिवार वालों को। देखिए, आपका भाई है छोटा, आपका बेटा है, आपका दोस्त है, वो नौकरी के लिए भटक रहा है कि उसको कोई अच्छी नौकरी मिल जाए। नौकरी है कि मिल के नहीं देती। तो आप सौभाग्य से किसी व्यक्ति से मिलते हैं और वो उसको आपको कहता है कि आप ऐसा करिए कि जो पितरों का नाम से दीपक जला दीजिए और प्रार्थना करिए कि आपको नौकरी मिल जाए। और वो करा, मिल गई नौकरी। वो पितर कौन थे? वो आपके सगे वाले थे। नहीं, देखिए अभी लेटेस्ट अब बात याद आ गई।
मेरे पास शायद अब यहाँ पुराने लोग तो सब जानते हैं, हमारा मिशन का एक सदस्य है अखिल कुमार तेवतिया, सब जानते हैं जो पुराने हैं। वो अभी 10-12 दिन पहले मेरे घर आया किसी को लेकर के, तो उसको क्या समस्या थी कि उसको कभी भी सर दर्द, पेट दर्द, बुखार हो जाता था, और वहाँ सब दुनिया भर के डॉक्टरों को, अस्पतालों में सीनियर डॉक्टर्स को कंसल्ट कर लिया, नहीं ठीक हुआ। तो मैंने कहा मेरे पास बात करी, बात निकली। मैं कहा इसकी जाए पितरों का करो। बोले पितरों का हमको और उन्होंने भी कहा है। मैं इसका पितरों का करो। उन्होंने किया, मतलब ठीक हो गया। महीने बाद फिर शुरू हो गया। तो उन्होंने वो था कहीं किसी अपने क्या कहते हैं मम्मी के घर, तो वहाँ उसकी तबीयत ख़राब हो गई। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा है कि तबीयत ख़राब हो गई। टेलीफोन किया, वो गए, किसी को नहीं मालूम, वो गए पितरों के यहाँ, दीपक जलाया, हाथ जोड़ा, प्रार्थना, वहाँ ठीक हो गया। ये तो मैं अभी हाल फिलहाल की 15-20 दिन पुरानी बात बता रहा हूँ आपको। जो हमारा मिशन का सदस्य है अखिल, तब मैंने उनको उपाय बताए, मैंने ये कर देना, ठीक हो जाएगा। कहना मतलब ये मेरा ये है कि इस प्रकार के केस आते हैं और हमको देख, और इसमें क्योंकि वो आदमी उनके परिवार का ही है, उसके आपको नहीं को कहेगा जो विद्वान है कि आप जो है हनुमान जी को बनाओ या दुर्गा माता को करो या फिर नहीं कहेगा। वो पितरों पे दीपक जलवा दो, गंगा स्नान कर लो, गौ को खिला दो, ये बताएगा जो पितरों के उपाय है। तो ये जो क्या समस्याएं हैं, ये अपने लोगों की होती है, अपने ही लोग होते हैं, वो कोई गैर नहीं होते। वही आपको कष्ट भी देते हैं, वही आपको जाए आराम भी देते हैं। इनको कहते हैं भूत प्रेत वैताल, जो भी कह लीजिए, नाम उनका कोई भी हो सकता है। तो इनकी शांति ये नहीं कि अगर आपको इनका कोई प्रकोप है आपके ऊपर, किसी के ऊपर, तो उसको जाए उसके क्या नाम हनुमान जी के दर्शन कराओ या उनको क्या दुर्गा माता के मत्था टिकाओ, नहीं फ़ायदा होगा। ये उनसे लिंक ही नहीं है। वो लिंक है पितरों से। इसके अंदर जो है आपको पीपल के नीचे दीपक जलाओ या अमावस्या के दिन